नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये वीडियो मैं अपने एक दर्शक की फरमाइश पर बना रहा हूं। आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि किस तरह से चीन ने केवल 25 सालों में अपनी जीडीपी को 14 गुना बढ़ा लिया है। करीब $1.25 ट्रिलियन से उसकी इकोनॉमी बढ़कर $20 ट्रिलियन तक पहुंच गई है और ये पूरे इतिहास में, मानव इतिहास में सबसे बड़ी तरक्की थी, सबसे बड़ी जीडीपी में उछाल थी। और जो औपनिवेशिक कालीन जो उपनिवेश करता थे, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन वगैरह, उन्होंने भी इस तरह से तरक्की नहीं की थी। दुनिया भर की लूट इकट्ठी करने के बावजूद वो 2 से 3% की विकास दर से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए थे और उनकी इकोनॉमी भी उस तरह से नहीं बढ़ी थी जिस तरह से चीन की पिछले 25 सालों में बढ़ी है। तो हमारे एक दर्शक की फरमाइश थी, उन्होंने कहा था कि एक वीडियो ऐसा बनाइए जिससे पता चले कि चीन ने अगर ये तरक्की की थी तो वहाँ की आम आवाम को क्या तरक्की मिली। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो तरक्की का फ़ायदा है वो एक वर्ग ले गया हो। वो जो चीन में तो अब मिक्स्ड इकोनॉमी है, पूंजीवादी व्यवस्था भी है और समाजवादी शासन व्यवस्था भी है, दोनों का मिश्रण है। तो सवाल ये तो नहीं है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने जमा कर लिया हो धन, और जो वहाँ की जो रूलिंग क्लास है या कम्युनिस्ट पार्टी है उसके नेताओं ने अपने घर भर लिए हों और आम आवाम वहीं का वहीं खड़ा हो जहां वो 1900 दशक के आसपास था। तो ये एक तुलना हमें ये भी करनी है कि क्या फ़र्क पड़ा है, और दूसरा हम ये भी देखेंगे कि इसी पीरियड में भारत ने चीन के मुकाबले क्या हासिल किया है और कहाँ वो पिछड़ गया है। तो शुरुआत करते हैं आर्थिक स्थिति में सुधार को लेकर। चरम गरीबी, जो कि बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे वाली जो गरीबी है, जिसमें माना जाता कि अभी कुछ महीनों पहले ही केरल ने यह घोषणा की थी कि वो चरम गरीबी से मुक्त राज्य हो गया है और देश में अकेला वही राज्य है जो चरम गरीबी से मुक्त हुआ है। यानी वहाँ कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति चरम गरीबी में नहीं रह रहा है। तो अगर हम चीन का देखें तो 1981 में लगभग 88% आबादी चरम गरीबी में थी और जो ग्रामीण क्षेत्रों में चरम गरीबी वाली आबादी थी वो 96 से 97.5% तक थी। लेकिन 2019-22 तक ये लगभग ज़ीरो हो गई। लगभग 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे, जो विश्व की कुल गरीबी कमी का लगभग 75% है। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि चरम गरीबी चीन में ख़त्म हो चुकी है, पूरे चीन में ख़त्म हो चुकी है, किसी एक प्रोविंस में नहीं कि केरल जैसे छोटे से राज्य में ख़त्म हो गई है। बाकी जगह वही चरम गरीबी लहरा रही, खासतौर से जो हमारी हिंदी पट्टी है, गऊ पट्टी है, गोबर पट्टी है, वहाँ सबसे ज़्यादा है। अब राष्ट्रीय गरीबी रेखा के अनुसार ग्रामीण गरीबी 1980 में 96% थी, जो 2019 में 1% रह गई। यानी केवल 1% बाकी रह गई, सब खत्म हो गई। ये 2019 की बात है। चीन ने 2020-21 तक आधिकारिक रूप से चरम गरीबी को समाप्त घोषित कर दिया। तो अब वहाँ कोई भी चरम गरीबी में नहीं है। फिर आते हैं प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है, वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो क्या है। और ये अभी जो अमेरिकी डॉलर की कीमत है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। 1980 में $195 प्रति व्यक्ति आय थी, प्रति व्यक्ति जीडीपी थी, माफ़ कीजिएगा, और वो 2025 में बढ़कर $13,862 हो गई। यानी 70 गुना की बढ़ोतरी हुई इस 45 सालों में। ये गज़ब की छलांग है। फिर आप आइए कि प्रति व्यक्ति जो डिस्पोजल
आय है उसकी क्या स्थिति है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो वास्तविक औसत आय वार्षिक वृद्धि लगभग 7.6% है थी 1980 से 2010 के बीच में। ये इतनी बढ़ोतरी उसमें हो चुकी थी। शहरी ग्रामीण आय अनुपात 2010 के दशक में चरम पर पहुंचकर बाद में थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि ग्रोथ उस दौर में बड़ी तेज़ी से हुई और फिर थोड़ा सा कम हुई, क्योंकि इकोनॉमी एक्सपेंड करती है, बेस बड़ा हो जाता है, तो फिर उस तरह की तरक्की नहीं हो पाती। फिर शहरीकरण को ले 1980 में केवल 19% आबादी शहरों में रहती थी। 2025 में ये लगभग 68% हो गई। इससे करोड़ों लोगों को बेहतर आय के अवसर मिले। अब आइए स्वास्थ्य क्षेत्र में। 1980 में 64 वर्ष औसत आयु थी चीनियों की, जो अब बढ़कर 78 वर्ष हो गई है, यानी 14 साल की बढ़ोतरी हुई है। शिशु मृत्यु दर 1980 में 1000 में से 48 से 50 बच्चे मर जाते थे जन्म लेते ही, लेकिन ये घटकर अब 5 से 7 बच्चे हो गई है। यानी जो 50 बच्चे मरते थे 1980 में, अब केवल 5 से 7 बच्चों की मौत होती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 1980 के दशक में 60 से ज़्यादा थी, जो घटकर 6 से 7 हो गई है। और आते हैं शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियां देखते हैं। वयस्क साक्षरता दर जो 15 वर्ष से ऊपर मानी जाती है, 1982 में 66% थी, 2020 में बढ़कर 97% हो गई। औसत शिक्षा वर्ष 15 वर्ष उम्र के लोगों के लिए 1982 में लगभग 5.3 वर्ष से बढ़कर 2020 में लगभग 9.9 वर्ष हो गई। उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में कितने लोग जा रहे हैं? 1980 में 1-2% जाते थे और 2024 में ये संख्या बढ़कर 77% हो गई है। अब आप समझ लीजिए कि शिक्षा में कितना चमत्कारिक काम किया है चीन ने। रोजगार के मामले में ऐतिहासिक रूप से कम रही है। 1980 के दशक में लगभग रोजगार थे ही नहीं, फिर वो लगातार बढ़ते गए। हालांकि अभी बेरोजगारी की दर वहाँ पर 4.6% के आसपास है 2025 में। भारत में ये 6 से 7% के बीच है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी आबादी, और उसको उसने मैनेज करके रखा हुआ है। तो ये तो तस्वीर है। और मानव इंडेक्स की बात है, जहाँ तक 1980 में HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.423, जो कि बढ़कर, जो कि मतलब 0.423 बहुत नीचा माना जाता है, 2023 में बढ़कर 0.797 उच्च मानव विकास दर हो गई। आम आवाम को सब तरह के फायदे हुए, गरीबी घटी, आय में वृद्धि हुई, सब कुछ हुआ। अब भारत को देखते हैं। भारत में अब देखिए, चीन में प्रति व्यक्ति जो GDP थी 1980 में $195 थी और भारत में $270 थी। लेकिन 1980 से 2025 में चीन की $195 से बढ़कर $13,860 हो गई और भारत में 270 से बढ़कर $2,700 हुई है। चीन लगभग 5 गुना हमसे आगे है। कुल GDP में वृद्धि, ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत से 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है। गरीबी उन्मूलन में चीन ने जितनी तरक्की की है, उसके मुकाबले भारत की तरक्की बहुत कम रही है। मैंने जैसा बताया कि 80 करोड़ लोग उसने चरम गरीबी से बाहर किए चीन ने, और भारत में ये जो दर है वो उतनी नहीं रही है। ये करीब जो अनुमान है उनके हिसाब से 45 से 50% रही है। स्वास्थ्य, शिशु मृत्यु दर लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि
40 से 50 लोग मर जाते थे, जो घटकर 5 से 6 पर आ गए। भारत में अभी भी 20 से 25 लोग 1000 में बच्चे मर जाते। साक्षरता दर चीन में 66% से बढ़कर 1982 में 66% थी, उससे बढ़कर 97% हुई। भारत 1981 में 40-45% था और अभी 77% पर अटका हुआ है। शहरीकरण और रोजगार, चीन 19% से 68% पर पहुंचा शहरीकरण के मामले में। भारत 23% से 36 से 40% तक पहुंचा। रोजगार के मामले में चीन ने गजब काम किया है। उसने तीनों क्षेत्रों में काम किया है। जो प्राइमरी सेक्टर होता है कृषि, उसमें भी काम किया है। सेकेंडरी सेक्टर उद्योग होता है, उसमें भी किया है। और टर्सरी सेक्टर जो होता है सर्विस का, उसमें भी वो आगे है। जो मानव विकास सूचकांक है उसको देखिए आप। भारत ने भी तरक्की की है इस मामले में, जहां चीन 0.42 से बढ़कर 0.80 तक पहुंचा है। भारत 0.34 और 0.40 से बढ़कर 0.64 से 0.70 तक पहुंचा है। लेकिन चीन की जो तरक्की है वो कंपैरेटिवली कहीं बहुत ज़्यादा है। तो ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी है। और चीन में जो तरक्की हुई है उससे आम आदमी के जीवन स्तर का में क्या बेहतरी आई है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, उसके पास रोज़गार के अवसर बढ़े हैं, उसके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है। तो हर तरह से स्वास्थ्य, शिक्षा, हर मामले में चीन का आम आवाम 1980 के मुकाबले बहुत बेहतर स्थिति में है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी कम हुई है। भारत में शुरुआत के 90 के दशक से कुछ तेज़ डेवलपमेंट हुआ 2010-12 तक, लेकिन उसके बाद फिर हम गिरावट देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।